आज का हमारा अगला बिंदु है अगला कोशिकांग गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, आइडियोसोम नाम से भी जाना जाता है। उल्लू की तंत्रिका कोशिका में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से स्टेन किया गया तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज हुई, गोल्जी बॉडी की खोज हुई। की स्टडी कैमिलो गोल्जी ने की है, तो गोल्जी बॉडी इन्हीं साइंटिस्ट पड़ा है। गोल्जी बॉडी का नाम कैमिलो गोल्जी के नाम से जाना जाता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और मैच्योर आरबीसी कोशिका में एब्सेंट होते नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं उनके अंदर गोल्जी बॉडी पाई जाती है। गोल्जी बॉडी को हम सेल का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं, क्योंकि इसका वर्क ऐसा है जो हम अभी जानने वाले हैं। गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर में 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला कंपोनेंट है सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही ये लंबी, पतली, थैलेनुमा, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। वेसिकल्स ये कोटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती हैं जो सिस्टर्नी के द्वारा बनाई जाती है। वैक्यूल्स नॉन कोटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती हैं, ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। बडिंग होती है, ट्यूब्यूल ट्यूब शेप स्ट्रक्चर होती है और ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। अगर हम इसकी सेल की स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये सेल की स्ट्रक्चर है। इस सेल की स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये एक जालीनुमा स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हम इसके बारे में पहले ही जान चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद ये इससे बनने वाली स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी। इसे गोल्जी बॉडी से ये वेसिकल्स नजर आ रही हैं, ये सिस्टर्नी नजर आ रही हैं और ये इसकी एम फेस है, मैच्योर एम फेस, और ये इसकी ट्रांसफेस होती है सीस गोल्जी बॉडी एरिया। अब हम अगर फंक्शन की बात करें गोल्जी बॉडी के, तो गोल्जी बॉडी के कुछ 8 महत्वपूर्ण वर्क है, जिसमें पहला वर्क है सिक्रीशन या स्रावन का। ये तभी तो ट्रैफिक पुलिसमैन कहलाता है क्योंकि ये सिक्रीशन में हेल्प करता है। स्पर्म जो है उसके एक्रोसोमल पार्ट का ये फॉर्मेशन करता है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि स्पर्म के एक्रोसोमल रीजन का फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये मैच्योर होने वाले जो ओवम होता है उसके कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जो फर्टिलाइजेशन के पश्चात फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनाता है और यही फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन पॉलीस्पर्मी को रोकती है। ये ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइको ऑक्सीडेशन के लिए उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइको ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? ये गोल्जी बॉडी में होता है। ये क्या है? ये एक प्रकार की प्रोटीन सॉर्टिंग होती है। ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण में ये हेल्पफुल होता है। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का भी निर्माण करता है, जिसका एक सिस्टम है गोल्जी सिस्टम, हम पढ़ चुके हैं। गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम के साथ मिलकर के जीईआरएल सिस्टम बनाता है। गोल्जी बॉडी के द्वारा सेल प्लेट का फॉर्मेशन किया जाता है। गोल्जी बॉडी फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर चुके हैं, गोल्जी बॉडी की बात कर चुके हैं, जीओईआरएल सिस्टम का अगला पार्ट है लाइसोसोम। अब हम लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की है। इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं, इसे सेल का एटम बम भी कहते हैं। ये लाइपोप्रोटीन से आउटर मेम्ब्रेन बनाती है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। यूकैरियोटिक सेल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अपवाद है इसका आरबीसी। मैच्योर आरबीसी में आप
ये जान चुके हैं कि न्यूक्लियस को छोड़ करके सारे कोशिकाएं डिसअपियर हो जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होती है। प्लांट सेल की तुलना में एनिमल सेल में लाइसोसोम का नंबर अधिक होता है। लाइसोसोम में हाइड्रोफोबिक हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलेजेस या डाइजेस्टिव एंजाइम उपस्थित होती है। लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली होती है, यानी ऐसी सेल ऑर्गेनेली जो अपना आकार बदलती है। लाइसोसोम दो प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। एक तो होता है स्टेबिलाइजर, लाइसोसोम पर उपस्थित लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को फटने से रोकता है। कॉर्टिकल, कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिकोल, ये सारे स्टेबिलाईज़र कहलाते हैं जो लाइसोसोम को रिटेन रखती हैं, फटने से रोकती हैं। लेबिलाइज़र वो केमिकल्स होते हैं या हार्मोन्स एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को रप्चर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इन्हें लेबिलाइज़र कहते हैं, जिसमें प्रमुख है प्रोस्टाग्लैंडिस, मेल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई। ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को रप्चर करती है। लाइसोसोम के टाइप की अगर बात करें तो चार प्रकार का लाइसोसोम हम पढ़ते हैं फंक्शन के आधार पर। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम जिसे टीडियोसोम या रेजिडुअल लाइसोसोम भी कहते हैं, ऑटोफेगी या साइटोलाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है? इसका फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से होता है। GOERL सिस्टम जिसका फॉर्मेशन करता है वो प्राइमरी लाइसोसोम ही होता है। प्राइमरी लाइसोसोम की पैकेजिंग होने से प्राइमरी लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी की पैकेजिंग होने से प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। इसमें इनएक्टिव लाइसोसोम भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो 50 टाइप के होते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन, लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक। कितने टाइप के? 50 टाइप के। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पर हाइड्रोजन पंप उपस्थित होता है, इसी के कारण लाइसोसोम का इंटरनल एटमॉस्फेयर है वो pH 4 to 5 होती है, एसिडिक pH इसकी होती है। ये सिंगल लेयर लाइपोप्रोटीन है। ये इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जिसमें कैथेप्सिन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीएज, न्यूक्लियस, फॉस्फेटेज पाए जाते हैं। ये हाइड्रोजन पंप है। ये अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो ये लाइसोसोम का हाइड्रोजन पंप है। सेकेंडरी जो लाइसोसोम है इसे हम हेट्रोफेगी भी कहते हैं। एक्चुअली सेकेंडरी लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम और जो फेगोसोम है, आपको पता है ना, फेगोसाइटोसिस की क्रिया में अगर कोई फूड को रिसीव किया तो वो फेगोसोम कहलाती है ऐसी बॉडी, उसके साथ जुड़ करके ये फेगोलाइसोसोम कहलाता है जो एक प्रकार का सेकेंडरी लाइसोसोम है। प्राइमरी लाइसोसोम पिनोसोम अगर लिक्विड को रिसीव किया सेल ने तो पिनोसोम हेट्रोफेगी की प्रोसेस में ये पिनोलाइसोसोम, अगर उसने ऑटोसोमल है, ऑटोफेगी है तो ऑटोलाइसोसोम होता है। सेल जो होती है उसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दो क्रियाएं होती हैं। जब सेल किसी पदार्थ को रिसीव करती है तो एंडोसाइटोसिस, और अगर सेल किसी पदार्थ को बाहर निकालती है तो वो प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस कहलाती है। एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, यदि फेगोसाइटोसिस नाम है वो मेटेनकॉफ ने दिया है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। सेल ईटिंग भी कहते हैं फेगोसाइटोसिस को। जब सेल सॉलिड पदार्थ को रिसीव करती है तो वो प्रोसेस सेल ईटिंग कहलाती है। पिनोसाइटोसिस लेविस ने नाम दिया है। क्या डिफरेंस है? जब सेल किसी पदार्थ लिक्विड को रिसीव करती है से उसे सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहलाती है। ये प्रोसेस दिखाया गया है फेगोसाइटोसिस का कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सॉलिड पदार्थ है, ये सेल से रिसीव हो रहा है तो सेल ने अंदर की ओर स्यूडोपोडिया टाइप स्ट्रक्चर बना दी है और फिर ये इसको रिसीव कर लिया है तो ये मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर है वो फेगोसोम कहलाएगी। इसके साथ ये प्राइमरी लाइसोसोम अटैच हो जाएगा तो ये कहलाएगा फेगोलाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम। इसका डाइजेशन हो जाएगा और डाइजेस्टेड पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो एक्सक्रीट पार्ट होगा वो रेजिडुअल लाइसोसोम या टर्सरी लाइसोसोम होगी और फिर वो एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा इसमें दिखाया गया है पिनोसोम का, ये लिक्विड है, एंडोसाइटोसिस से ये अंदर आया, ये पिनोसोम बना, ये इसमें लिक्विड पोर्शन आया, यहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो गया और यहाँ ये मेम्ब्रेन, ये जो लिक्विड अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल गया।
ये प्रोसेस कहलाती है एक्सोसाइटोसिस। अब हम बात करते हैं ऑटोफैगी की। देखिए जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है उसके अगर वो ऑटोसोम के साथ जुड़ जाए तो ऑटोलाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम ही कहलाएगा। ये देखिए अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है, ये डाइजेस्टिव पार्टिकल है, इसके साथ ये अटैच होकर के एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है सेल डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी करता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी ये करता है। हेट्रोफैगी करता है, ऑटोफैगी यानी ऑटोफैगस लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जब ब्रस्ट हो जाती है लेविलाइजर की अगर ज्यादा है तो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम उसी सेल को निगल जाते हैं, उसे ही सेल सुसाइड कहती हैं, सेल नष्ट हो जाती है। मॉडिफाइड लाइसोसोम एक्रोसोम का फॉर्मेशन इस फॉर्म में। गोल्जी बॉडी के बनने वाले कॉर्टिकल ग्रेन्यूल भी एक प्रकार की मॉडिफाइड लाइसोसोम ही है। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भाग लेती हैं। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन पॉलीस्पर्मी को रोकता है।